हेलो दोस्तों, आ गई है नई वैकेंसी। रेलवे ने निकाल दी है नई वैकेंसियां, लेकिन ये वैकेंसियां जो आपके लिए अभी आई हैं, ये वैकेंसियां ना के बराबर एजेंसी हैं। जिन वैकेंसियों का वेट हम काफ़ी समय से कर रहे थे, वो वैकेंसियां एक साथ आई तो, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत हो गई है, क्योंकि बहुत कम वैकेंसियां आपके लिए आरआरबी ने निकाली हैं, रेलवे ने निकाली हैं। जिसके लिए अगर हम बात करें तो देखिए, आपके लिए ये मात्र जो टोटल वैकेंसियां हैं वो 4660 वैकेंसियां हैं। हम वेट कर रहे थे कि लगभग 1 लाख से ऊपर की आसपास कुछ वैकेंसियां आने वाली हैं या 60,000 प्लस वैकेंसी आएगी, लेकिन वैकेंसियां मात्र 4660 होगी, जो पूरी 5000 भी नहीं है। तो याद रखेंगे दोस्त, आपको कवर करना है। देखो, इन चीजों में आपके लिए आरपीएफ ने जो वैकेंसियां निकाली हैं, आरपीएससी के थ्रू एसआई और कांस्टेबल रिक्रूटमेंट्स 2024 आया है, और इसमें क्या बताया है वो देख लीजिए आप लोग। इसमें एक तो वैकेंसी सब इंस्पेक्टर की है और एक कांस्टेबल की है। इसका जो ओपनिंग डेट है फॉर्म भरने का वो 15/4/2024 होगा, यानी अप्रैल मंथ से ये फॉर्म भरे जाएंगे, और 14/5 यानी आखिरी डेट होगा, इसका क्लोजिंग डेट होगा फॉर्म भरने का। तो 15/4/2024 से ये फॉर्म भरे जाएंगे और 14/5/2024 को इनकी क्लोजिंग डेट हो जाएगी। इसमें सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है ना, वो ग्रेजुएट के लिए, जो ग्रेजुएशन जिन्होंने कंप्लीट कर रखा है उन बंदों के लिए रहेगा। तो जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उनके लिए ये सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, और इसकी एज लिमिट जो रखी है वो 20 से 28 वर्ष, यानी लगभग आप 18 से 28 वर्ष होना चाहिए। मोस्टली सब इंस्पेक्टर के लिए तो आपको 20 से 28 वर्ष के बीच में होना चाहिए, और टोटल वैकेंसियों की संख्या 452 है। कितनी है? 452 है। तो सब इंस्पेक्टर के जो एसआई के लिए जो वैकेंसी निकली है रेलवे में, वो 452 वैकेंसियां हैं, और कांस्टेबल के लिए जो वैकेंसी है वो लगभग, अगर मैं बात करूं तो 10th पास इसका एलिजिबिलिटी है, यानी आपके पास हाई स्कूल का डिग्री होना चाहिए और आप आरपीएफ कांस्टेबल बन सकते हैं। तो जी हां दोस्तों, घर पर मत बैठिए। जिन्होंने अभी हाल ही में 10th का पेपर दिया और जिनको लग रहा है कि हम पास हैं, तो वो लोग, और बाकी के जो लोगों का रिजल्ट अगर आता है तब तक रिजल्ट आ भी जाएगा आपका 10th वालों का, तो आप लोग भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि समय बहुत है फिलअप करने का। तो आप अभी जो कर चुके हैं उनके लिए भी वैकेंसी है, और जो अभी 10th दिया है उनके लिए भी ये वैकेंसी है। तो सबके लिए बेनिफिशियल होगी, और इसमें 18 to 28 ईयर्स का बंदा ही फॉर्म भर सकता है कांस्टेबल के लिए। याद रखेंगे, 20 से 28 एसआई के लिए, और 18 to 28 किसके लिए बना है? आपका कांस्टेबल के लिए। और कांस्टेबल का वैकेंसी जो है ना, वो 4208 है। कितना है? 4208 वैकेंसियों पर निकला है कांस्टेबल का वैकेंसी, और आपको याद रखना है कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए। तो याद रखिए दोस्त, आप लोग तैयार हो जाइए आरपीएफ वैकेंसी के लिए, क्योंकि भदौरिया जीएस क्लासेस ने बना दिए हैं नए बैचेस, और आप लोग इंक्वायरी के लिए कांटेक्ट करें 9669545193 कांटेक्ट नंबर पर, और आप जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएं। तो देर ना करें, घर से निकलें और क्लास को ज्वाइन करें। धन्यवाद। जानकारी चाहिए तो मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको आज इसकी सारी जानकारी दे रहा हूं आपको, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको पेपर के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और क्या फिजिकल मापदंड भी चाहिए। तो मैं आज दोनों ही चीजें क्लियर कराने वाला हूं। देखिए, आपका जो फॉर्म है वो 15/4/2024 से भरना शुरू हो जाएगा, और क्लोजिंग डेट जो है 14/5/2024 है। ये इसकी लास्ट डेट है जो आपको क्लियर करनी है। एग्जाम डेट अभी आई नहीं है जिसको मैं आपको क्लियर करा पाऊं, और एडमिट कार्ड भी एग्जाम से पहले आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो अभी एग्जाम कार्ड, एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट का कोई पता नहीं है, लेकिन मोस्टली आपको पेपर भरने का, यानी फॉर्म भरने का और फॉर्म की लास्ट डेट दोनों ही आ चुकी हैं। तो इन दोनों को क्लियर करेंगे। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सबके लिए जो पैसा रखा गया है वो 500 रुपए में फॉर्म भरेगा, और एसटी, एसटी, ओबीसी, एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड जो लोग होते हैं उनके लिए 250 रुपए का फॉर्म भरा है। ऑल कैटेगरी फीमेल्स के लिए भी 250 रुपए रखा है। करेक्शन चार्ज भी 250 रुपए रखा है। अगर आप फॉर्म भरने में कोई गलती कर देते हैं और इवन आपने वो करेक्शन कराना पड़ा, तो करेक्शन के लिए भी 250 रुपए भरने पड़ेंगे। तो दोस्तों याद रखें कि फॉर्म भरने से पहले एक बार जरूर सोचें, जरूर अपना फॉर्म अच्छी तरीके से चेक कर लें, उसी के बाद उसे सबमिट करें या भुगतान करें, जिससे आप उसका करेक्शन कर पाए। अन्यथा आपको 250 रुपए भुगतने पड़ेंगे। याद रखेंगे दोस्त, आपको देना ही पड़ेगा, ये आरपीएफ आपसे ले लेगा। तो पे द एग्जाम फीस थ्रू द डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसे भी आप यूज कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, ये सब चलेगा। रिफंड आफ्टर दे अपीयर सेज फर्स्ट एग्जाम, द फी विल इज फिक्स्ड फॉर रिफंड
रिफंड विल बी रिफंडेड। यानी अगर हम बात करें, अगर किसी भी बंदे को जैसे SC ST OBC वगैरह ये जब चीजें हो जाती हैं तो इन लोगों को कुछ फीस रिफंड भी कर दी जाएगी जब इनका पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होगा। तो अगर नहीं होता है तो कोई रिफंडेबल नहीं है, वो भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें आपने क्लियर करना है। देखो RPF कांस्टेबल की जो उम्र रखी है वो 18 से 28 वर्ष के लिए रखी है कि अगर कोई व्यक्ति 18 से 28 वर्ष का है तो वो 10th का एग्जाम पास किए हुए होना चाहिए वो, और इस एग्जाम में बैठ सकता है बशर्ते उसकी उम्र 18 से 28 के बीच हो, याद रखेंगे। लेकिन अगर RPF का सब इंस्पेक्टर यानी SI के लिए वो पोस्ट देख रहा है तो उसकी उम्र 21 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो 21 से 28 वर्ष अगर उसकी उम्र है तो वह व्यक्ति SI के लिए देख सकता है बशर्ते उसे ग्रेजुएट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएट। तो अगर वो व्यक्ति ग्रेजुएट है तो वो सब इंस्पेक्टर दे सकता है, और 10th अगर पास है तो आप कांस्टेबल एग्जाम दे सकते हैं RPF का। ये दोनों चीजें क्लियर करना है। और बाकी की जो एज रिलैक्सेशन है वो रेलवे प्रोडक्शन फोर्स RPF रिक्रूटमेंट रूल्स 2024 के अनुसार दे होगा। देख लेना उसका रिक्रूटमेंट कैसे होगा, तो वो भी क्लियर करा देंगे। चलिए इसके बाद में अगर अपन बात करें तो आपके लिए और क्या क्या बन सकता है तो वो देखेंगे कि RPF कांस्टेबल की जो वैकेंसी है इसके अंतर्गत अगर मैं आपको क्लियर कराऊं तो क्या क्या चीजें आपके लिए क्लियर बनेंगी वो देखेंगे। देखो RPF SI का वैकेंसी है और 452 पोस्ट है। बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, आपने किसी से भी ग्रेजुएशन किया हो बशर्ते वो यूनिवर्सिटी इन इंडिया की हो। वो यूनिवर्सिटी कहां की हो? भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन करना है तो आप RPF SI के लिए फॉर्म भर सकते हो। पोस्ट का नंबर जो है वो 452 है, जो कि बहुत कम है दोस्त। RPF कांस्टेबल के लिए अगर आपने जाना है तो 4208 वैकेंसियां हैं, और इसके लिए आपको 10th पास यानी मैट्रिकुलेशन एग्जाम पास एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इन इंडिया यानी इंडिया के किसी भी बोर्ड से आपको ये एग्जाम क्लियर करना है, जिससे आपको ये एलिजिबिलिटी मिल जाएगी 10th और ग्रेजुएशन के साथ में SI और कांस्टेबल की, याद रखेंगे दोस्त। इसमें अगर मैं बात करूं कि फिजिकल कैटेगरी में आपसे क्या क्या मांगा है तो वो मैं क्लियर कर देता हूं आप लोगों के लिए, तो वो भी आप लोग देख लेंगे कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा, तो उसको देखेंगे। तो देखो कैटेगरी मेल, अगर हम मेल और फीमेल की कैटेगरियों में बात करें तो हाइट अगर पुरुष की चाहिए तो 165 सेंटीमीटर चाहिए, यानी पुरुष का हाइट जो होगा वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। SC ST के लिए पुरुष जो होते हैं उनके लिए 160 चाहिए। जनरल में महिला और OBC के लिए 157 चाहिए जो महिलाएं हैं, और SC ST की महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, जो कि बहुत सफिशिएंट है। आप सभी लोग, काफी लोग इसके अंडर आ जाते हैं, तो आपको याद रखना है। देखो रनिंग 1600 मीटर की अगर हम कांस्टेबल में बात करें तो अगर कोई बंदा रेलवे का कांस्टेबल और जो मेन है, जो मेल है, वो 5 मिनट 45 सेकंड में निकालेगा 1600 मीटर, और अगर 1600 मीटर सब इंस्पेक्टर के लिए आती है तो आपको 6 मिनट 30 सेकंड का समय मिलेगा। यानी SI में आपकी दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में होगी जो पुरुष है उनके लिए, और कांस्टेबल के लिए ये टाइम कम है, 5 मिनट 45 सेकंड में आपको दौड़ करनी है। तो कांस्टेबल को 5 मिनट 45 सेकंड में दौड़ करनी है, और अपने अगर सब इंस्पेक्टर देना है तो 6 मिनट 30 सेकंड में ये दौड़ पूरी करनी है, याद रखेंगे। SC ST के लिए भी सेम है, इसमें कोई छूट नहीं है। SC ST को दौड़ उन्हें पूरा करना पड़ेगा, याद रखेंगे। महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो 800 मीटर सब इंस्पेक्टर के लिए उन्हें 4 मिनट में निकालनी पड़ेगी दौड़, और SC ST की महिलाओं को भी 4 मिनट में निकालनी पड़ेगी। यानी महिलाओं को 800 मीटर दौड़ना है, 1600 मीटर नहीं दौड़ना है। 1600 मीटर दोनों में पुरुषों को दौड़ना है, महिलाओं को केवल 800 मीटर दौड़ना है, और 4 मिनट में सब इंस्पेक्टर के लिए दौड़ना है। और अगर आप महिला कांस्टेबल देख रहे हो तो महिलाओं को 3 मिनट 40 सेकंड में ये दौड़ पूरी करनी है। तो 3 मिनट 40 सेकंड में ये दौड़ पूरी करेंगे आप लोग, और इसको आपने क्लियर करना है। तो आप लोगों ने ये दौड़ का मापदंड देखा। अगर हम इसी में बात करें तो इसमें लॉन्ग जंप और हाई जंप भी दी गई है। तो देखिए यहां पर लॉन्ग जंप सब इंस्पेक्टर के लिए पुरुषों को कूदना है लॉन्ग जंप में 12 फीट का, और लॉन्ग जंप कांस्टेबल के लिए 14 फीट। तो कांस्टेबल के लिए बढ़ा दिया गया है 14 फीट, और लॉन्ग जंप सब इंस्पेक्टर के लिए 12 फीट का रहेगा। महिलाओं के लिए यही लॉन्ग जंप जो है 9 फीट की रहेगी। SC ST महिलाओं के लिए भी सेम ही है, सेम समझना। और लॉन्ग जंप जो कांस्टेबल के लिए महिलाओं के लिए वो भी 9 फीट है। यानी महिलाओं के लिए SI और कांस्टेबल का मापदंड सेम है, लेकिन पुरुषों के लिए डिफरेंट है। लॉन्ग जंप पुरुषों के लिए इंस्पेक्टर के लिए 12 फीट और कांस्टेबल के लिए 14 फीट दौड़ना, मतलब कूदना पड़ेगा आपको। अब हाई जंप बात करते हैं, ऊंची कूद के लिए बात करते हैं, तो सब इंस्पेक्टर में 3 फीट 9 इंचेस यानी लगभग में 4 इंचेस आपने क्लियर करनी है, समझना। तो 4 इंच का मतलब लगभग में आपको हाई मतलब ऊंची कूद करनी है। और हाई जंप जो कांस्टेबल में है वो भी 4 फीट की होगी। कितने की होगी? 4 फीट की। यहाँ पे 3 फीट 9 इंचेस की, ये 4 फीट की, मतलब लगभग 1 इंच का अंतर है, बाकी का कुछ भी नहीं है। 4 फीट ही आपने क्लियर करनी है लगभग में, देख लो ध्यान से, वो समझ लेना। महिलाओं के लिए दोनों ही चीजें 3 फीट में रहेंगी। महिलाओं के लिए ये दोनों ही चीजें किसमें? 3 फीट के लिए। तो
आरपीएफ कांस्टेबल के लिए ये सब चीजें आपने याद रखनी है जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण बनेंगी। तो आप लोग तैयार हो जाइए, जी जान से जुट जाइए, क्योंकि ये वैकेंसियां काफी समय से आई हैं। हम सोच रहे थे कि ये वैकेंसियां काफी नंबर्स में होंगी, काफी बल्क में होंगी, लेकिन आरपीएफ ने हमें धोखा दे दिया एक तरीके से बात करें, क्योंकि बहुत दिनों से ये वैकेंसियां नहीं आई और जब आई भी तो लगभग वैकेंसियां 5000 भी पूरी नहीं हुई। तो याद रखेंगे लगभग 4500 के करीब ये वैकेंसियां हैं। अगर हम यहां पे बात करें तो बिल्कुल भी वैकेंसी हमारे एलिजिबिलिटी के हिसाब से नहीं हुई, तो आपने वो चीजें क्लियर करनी है। तो दोस्तों अगर आपने ये सब चीजें क्लियर करनी है तो जल्दी से आप लोग तैयारी में लग जाइए, मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं और आप सभी दोस्तों को मेरे साथ जुड़ना है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है, चैनल को जोड़ना है, बीजी क्लासेस से जुड़ना है, आपको रोज रात 8 बजे लाइव भी आना है और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आरपीएफ की तैयारी करने का मन है तो जल्दी से आइए, भदौरिया जीएस क्लासेस पर बैच स्टार्टेड है और आप सब लोग मेरे साथ जुड़िए। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो दोस्त प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्त।